हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। आज मैं लेके आया हूँ फिफ्थ वीडियो। ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ उसका आरआरबी ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स पजल को सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व करें। इस सीरीज़ का सिर्फ ये पांचवा वीडियो है, ठीक है, पांचवा वीडियो। तो हर आपको जैसे पता है कि बाकी के वीडियो में भी आपने देखा होगा, हर वीडियो में मैं दो पजल्स लेके आ रहा हूँ या सिटिंग अरेंजमेंट लेके आ रहा हूँ, और हमारा मकसद होता है 3 मिनट में ही सॉल्व करने का, ठीक है। तो आरआरबी ओ ए प्रीलिम्स, आरआरबी ओएस प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, प्रीलिम्स का अगस्त के फर्स्ट वीक में और अगस्त के सेकंड वीक में, उसको हमें टारगेट करना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से चलते हैं, आज का पजल देखते हैं। पजल आपके सामने हाजिर है। इंग्लिश वाले यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और हिंदी वाले कृपया करके यहाँ से रेफ़र करें। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। क्या है? 7 पर्सन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल। ध्यान रखा जाए, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। अधिकतर सर्कुलर टेबल में आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आउटसाइड द सेंटर आपको बहुत कम सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर अरेंजमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। जो 7 लोग सर्कुलर अरेंजमेंट बैठे हुए हैं, 7 लोग ऐसे जो बैठे हुए हैं, वो इसको थोड़ा अच्छा से ये बना देता हूँ। 7 लोग जो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे लोग आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे हैं और 7 डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। जर्मनी, श्रीलंका, इटली, पाकिस्तान, डेनमार्क, इंग्लैंड और फ्रांस से, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। नो टू पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। देखिए, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसी ये कंडीशन हम लोगों ने बहुत सारे पजल देखे हैं मेंस का जो सीरीज़ चल रहा था उसमें। हालांकि मैं इसका मीनिंग अभी इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, नो टू पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट्स विद कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स। देखिए, बी ए बी सी मान लीजिए, देखिए ये कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हैं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो बी के बगल में ए या सी नहीं होगा, बगल में नहीं बैठेगा। बी के बगल में सी या ए नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही है इसका इस कंडीशन का मतलब, ठीक है। ऐसा कुछ इसका कंडीशन का मतलब हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लूज पे आ गए। आप देखिए, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। देखिए, ए की चर्चा हो रही है, लिंकिंग एलिमेंट्स पर ध्यान देंगे। उसके अगला क्लू भी पढ़ लीजिए, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। देख रहे हैं, ए फर्स्ट क्लू में भी था, सेकंड क्लू में भी ए है। अब देखिए, सी की चर्चा हो गई है सेकंड क्लू में, तो देखिए थर्ड क्लू में बी की चर्चा हो रही है। देखिए, ए बी सी की चर्चा हो रही है पहला, दूसरा और तीसरा क्लू में, यानी कि इस कंडीशन का सदुपयोग करेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, ये यहाँ पर जो बैठा होगा वो पाकिस्तान का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन, क्योंकि देख रहे हैं आउटसाइड सारे लोग फेस कर रहे हैं, ध्यान रखा जाए, मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। अब ए एंड सी इधर से काउंट करें तो सी यहाँ पे बैठेगा, इधर से काउंट करें तो सी यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पे। तो इसके लिए जल्दी से एक केस बना लेते हैं बिना रुके हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान वाला हो गया, पाकिस्तान के का इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। सी जो है, सी यहाँ पे होगा, इसमें इसमें सी यहाँ पे होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। अब बी देखिए, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और सी के बगल में हो जाएगा। ए और सी के बगल में नहीं हो सकता इस कंडीशन के अनुसार, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। देखिए, बी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी के सेकंड टू द राइट में बैठा। देखिए, इस केस में बी प्लेस नहीं हो सकता,
ठीक है, तो ये केस यहीं पर कट गया। फिर देखिए इसमें बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहीं पर होगा, तब जी यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा कहाँ का, इंग्लैंड का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बी प्लेस हो गया हमारा, इसे मैं रब कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं अगला क्लू देखेंगे। बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, ई सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इटली। ई सीट्स, अब देखिए ई कहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है। अगर ई यहाँ पे बैठाते हैं, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इटली, तो इटली यहाँ पर तो जी बैठा हुआ जो इंग्लैंड का है, तो ई यहाँ पे नहीं होगा। ई अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इटली, यहाँ पर तो पाकिस्तान है, तो ई यहाँ पर भी नहीं होगा, ई होगा यहाँ पे, द पर्सन फ्रॉम इटली हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ इज़ नॉट फ्रॉम इटली, अब एफ यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है, तो एफ हो गया पाकिस्तान का। देखिए देखिए पाकिस्तान का कैसे हो गया। अब देखिए कौन सा इंसान बचा रह गया, डी बचा रह गया, सारे लोग पे प्लेस हो गए हैं, डी हो गया इटली का। अब अगला क्लू जल्दी से पढ़ेंगे। 2% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम श्रीलंका, डी और पर्सन फ्रॉम श्रीलंका से जो बिलोंग करता है उसके बीच में दो लोग बैठे हुए थे। इधर से काउंट करें तो इधर से जी बैठा हुआ है। ठीक है, जी और डी और द पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड हो गया इधर, तो इधर ही इधर काउंट करेंगे 2%, डी और द पर्सन फ्रॉम क्या है, श्रीलंका, ये हो गया श्रीलंका से, मतलब सी हो गया श्रीलंका से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2% सिट बिटवीन डी एंड द पर्सन फ्रॉम श्रीलंका हो गया। अब पर्सन फ्रॉम डेनमार्क सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डेनमार्क हो जाएगा डी के इमीडिएट लेफ्ट में, ये हो गया डेनमार्क से, यानी कि कौन हो गया, डेनमार्क। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सही से लिख दूँ, डेनमार्क से कौन हो गया, वो हो गया बी। ठीक है, बी हो गया डेनमार्क से। ई इज़ नॉट फ्रॉम फ्रांस, अब देखिए अब ई होगा या ए होगा फ्रांस का, ई क्लियर लिखा हुआ है, ए फ्रांस का नहीं है, तो ई फ्रांस का नहीं है तो ए फ्रांस का हो जाएगा। और ई जो है बचा रह गया, कौन सी कंट्री बचा रह गया, हमारा बचा रह गया जर्मनी, ई हो गया जर्मनी के। तो ये हो गया हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए कंडीशन के अनुसार देखिए, ए के बगल में बी नहीं है, बी के बगल में सी नहीं है, सी के बगल में डी नहीं है, डी के बगल में ई नहीं है, ई के बगल में एफ नहीं है और एफ के बगल में जी नहीं है। ये फाइनल अरेंजमेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा 3 मिनट के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले पजल पे जल्दी से। देखिए ये शेड्यूल का पजल है, आपको ईयर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे ईयर्स दिख रहे होंगे। तो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले कृपया करके यहाँ से रेफ़र करें और मैं सॉल्व करूँगा सेम पजल को यहाँ पे। ठीक है, ये शेड्यूल पजल है। ठीक है, चलिए आगे पर इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्या है। 8% PQRS TU V and W वेयर हेल्ड, 8 इवेंट्स हैं, सॉरी 8 इवेंट्स PQRS TU वेयर हेल्ड ऑन 1 अक्टूबर ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 8 इवेंट्स हुए थे, कंडक्ट हुए थे, कहाँ कहाँ, ये सॉरी 1 अक्टूबर को डिफरेंट ईयर्स में, कौन कौन से ईयर में हुए थे, 1995, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 8 इवेंट्स हुए थे। ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट ईयर्स में कंडक्ट हुए 1 अक्टूबर को। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इवेंट्स विच वेयर हेल्ड आफ्टर 1999, मतलब कौन कौन से, 2004 में, 2006 में, 2009 में, 2011 में और 2013 में, 5, इन 5 ईयर्स में कंसिस्टेड ऑफ दीज इवेंट्स कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट थीम्स S1, S2, S3, S4, S5 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जो इवेंट्स 1999 के बाद हुए ना, उनके थीम्स डिफरेंट थीम्स थे। क्या क्या थे, S1, S2, S3, S4, S5। तो इस पर हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, तो इंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको प्लेस करते हैं। 1995 है, 1998 है, 1998, फिर 1999, 2004, 2006, 2009, 2011 और 2015। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। और ये टेबल अपना रफ शीट पे भी आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको एग्ज़ाम में रफ शीट मिलता है ऐसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं। और देखिए इसमें डिफरेंट इवेंट्स हुए थे 1 अक्टूबर इन साल में, और 1999 के बाद जो भी इवेंट्स हुए उनके अलग अलग थीम्स थे। थीम्स क्या थे,
S1, S2, S3, S4, S5। अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे। देखिए, P वॉज हेल्ड 4 years आफ्टर V। P जो है 4 साल बाद हुआ था V के, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे P और V इवेंट की चर्चा हुई है। 2 इवेंट्स वेर हेल्ड बिटवीन P एंड U, ठीक है। P देख रहे हैं, P लिंकिंग एलिमेंट्स हो गया। R was held immediately after U। सेकंड क्लू में U की चर्चा हुई और थर्ड क्लू में भी U की चर्चा जारी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। P was held 4 years after V। देखते हैं, देखिए 1995 का 4 साल बाद क्या हुआ, 1999, तो यहाँ पे आ सकता है, इन दोनों साल में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए P was held 4 years after V, ये ऐसा कुछ हो सकता है, ये पहला केस। और आगे देखते हैं, 98 के बाद 4 साल हो जाता है 2002, दो है नहीं। 1999 के बाद 4 साल बाद हो जाता है 2003, 2003। ये चीज़ आपको जल्दी जल्दी देखनी है, ठीक है। 2004 के बाद 4 साल बाद 2008 है, नहीं है। 6 के बाद 4 साल बाद 2010 होता है, नहीं है। 9 के बाद 4 साल बाद नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 साल बाद है ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा P 2015 है, 2013, सॉरी दोस्तों, ये 2013 हुए, मैं सोचा। अब देखिए 2009 के बाद 2013, तो 4 साल का गैप है। एक ये हुआ 4 साल का गैप, मतलब एक ये हुआ, तो P यहाँ पे हो जाएगा दूसरे केस में, अब V यहाँ पे हो जाएगा। 2 केस, देखिए प्रीलिम्स लेवल में आप 2 केस के लिए तैयार ही रहिए। 2 केस हमारा भी बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 इवेंट्स वेर हेल्ड बिटवीन P एंड U। P एंड U के बीच में 2 इवेंट्स हुए। P और U के बीच में 2 इवेंट हो गए, 1 2 हो गए, ठीक है। इसमें भी देख लिए 1 2 हो गए, 2 इवेंट्स, ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। R was held immediately before U but not in a leap year। R was held immediately before U। R was held immediately before U but not in leap year। तो R यहाँ पे नहीं होगा, तो R यहाँ पे होगा। R immediately, सॉरी, R immediately before U ना, तो R यहाँ पे हो गया, R यहाँ पे हो गया। देखिए R जो है इमीडिएटली बिफोर यू तो हो गया, लेकिन ये 2004 जो है लीप ईयर है, यानी कि ये केस हमारा कटता है। ये केस 1 था, ये केस 2 था। केस 2 कैसे कटा, इस क्लू से। क्या लिखा हुआ था, आर वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर यू बट नॉट इन ए लीप ईयर, यानी कि आर 2004 में नहीं हुआ होगा, तो केस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें देखिए केस 2 में आर प्लेस हो रहा था 2004 में, 2004 होता है लीप ईयर, इसीलिए केस 2 कैंसिल हो गया। आर और केस 1 में आर 2006 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टी वॉज हेल्ड 2 years आफ्टर एस। टी वॉज हेल्ड 2 years आफ्टर एस, आपको जल्दी से ये देखना है। देखिए टी वॉज हेल्ड 2 years आफ्टर एस, 2 years आफ्टर एस, 2011 से 2 साल बाद 2013। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। 2 साल बाद देखिए टी वॉज हेल्ड 2 years आफ्टर एस एंड इट्स थीम कंसिस्टेड ऑफ S5। टी का थीम था S5, ठीक है। चलिए, W कंसिस्टेड ऑफ वन ऑफ द थीम्स बट नॉट S4। अब वन ऑफ द थीम्स, W के कंसिस्टेड ऑफ वन ऑफ द थीम्स, एक W भी का भी एक थीम था, यानी कि थीम किसका था, 1999 के बाद जो भी इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें थीम था। तो W यहाँ पे नहीं होगा, W हो जाएगा यहाँ। लेकिन क्या है दिया हुआ, S4 नहीं था, क्या था, S4 नहीं है इसका थीम W का, ये मैंने किनारे में लिख लिया। अब देखिए W वहाँ प्लेस हो गया, तो कौन सा बचा रह गया, PQ, ये चीज़ देखिए PQ बचा रह गया, ठीक है। Q इवेंट हुआ होगा 1998 में, ठीक है, क्योंकि अब Q ही बचा रह गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। W कंसिस्टेड ऑफ वन ऑफ द थीम्स बट नॉट S4 हो गया। इवेंट विच कंसिस्टेड ऑफ S2 वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन विच कंसिस्टेड ऑफ S4। S2 इमीडिएटली आफ्टर S4। अब देखिए S2 इमीडिएटली आफ्टर S4 हुआ होगा, या फिर ध्यान दीजिएगा S2 हुआ होगा S4। चलिए बगल में ही मैं 2 केस बना लिया ताकि दोबारा ना बनाना पड़े। देखिए दोबारा केस और एक मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये ड्रॉ करने में भी आपको कुछ सेकंड्स जाएंगे, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो यहाँ पर मैं केस क्या बना रहा हूँ, S2 जिस इवेंट का थीम था वो इमीडिएटली आफ्टर उस इवेंट का थीम था जिसका थीम S4 था, तो S हो सकता है या U हो सकता है S2 थीम का, ठीक है। वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन विच कंसिस्टेड ऑफ S4, ठीक है। इवेंट विच कंसिस्टेड ऑफ S3 वॉज हेल्ड आफ्टर S1 बट नॉट इन S6,
ठीक है, नॉट इन 2006। अब S3 वॉज हेल्ड आफ्टर S1। अब दो ही जगह बचा रहा है, S3 आफ्टर S1, ये हो गया। इसमें देखा जाए, देखिए S2 यहाँ पे, S5 यहाँ पे, इस वाले केस में देखा जाए तो छोटा सा मैंने केस बनाया था, S3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा S1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एस द इवेंट विच कंसिस्टेड ऑफ S3 वॉज हेल्ड आफ्टर S1 बट नॉट इन 2006। ये बट किसके लिए आया है, S3 इवेंट के लिए, S3 2006 में नहीं हुआ, यानी कि ये वाला केस कट जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर S3 जो था 2006 में हो गया, तो ये कट गया, यानी कि हमारा देखिए यहाँ पर ध्यान से क्लियर लिख देता हूँ मैं। W का थीम S1 हो गया है, R का थीम S4 हो गया, R का थीम S4, U का थीम S2, S का थीम S3, T का थीम S5, ठीक है। हमारा थीम भी पे सारे प्लेस हो गया, सारा क्लूज भी कंप्लीट हो गया, और सारे इवेंट्स भी प्लेस हो गया। देख रहे हैं, एक या दो केस में ही हो जाता है। दूसरा केस बनेगा दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का ही है, तो दूसरा केस तो बनाने की कोशिश बनेगा ही, ठीक है। तीसरा केस नहीं बनना चाहिए। दो केस में आपका प्रीलिम्स के लेवल का पजल सॉल्व हो जाता है, यानी कि बेस्ट अप्रोच के साथ आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये था दूसरा पजल। तो ये था पांचवा वीडियो जो आरआरबी ओएस और ओए प्रीलिम्स का मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ, 3 मिनट में पजल सॉल्व करने की तैयारी जो करवा रहा हूँ, इसका पांचवा वीडियो ये था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड्स स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जैसे पता है IBPS PO की नोटिफिकेशन आ गई। आरआरबी OS और OA का तो एग्ज़ाम अगस्त फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में होने ही वाला है। IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, PO का भी नोटिफिकेशन 1 तारीख को आ चुका है, ठीक है। IBPS SO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब तो एग्ज़ाम्स की तैयारी 1 बाय 1 एग्ज़ाम्स तो होते ही रहेंगे, तो तैयारी ज़ोर शोर से होना चाहिए। और मैं बहुत कुछ स्टफ्स लाने वाला हूँ, रीजनिंग से रिलेटेड, पजल से रिलेटेड, और ठीक है। और जहाँ तक क्वांट की बात है, जहाँ तक इंग्लिश की बात है, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट wordsstudy.com पे जाके। इसमें क्विज सेक्शन में जाइए, और उसमें बहुत सारे क्वांट के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और रीजनिंग के तो क्वेश्चंस पजल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। छठे वीडियो में आरआरबी ओएस और ओए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम, ना कि आरआरबी ओएस ओए। हमारा तैयारी IBPS क्लर्क, IBPS PO और IBPS SO प्रीलिम्स का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।